कहते हैं कि किसी भी बिजनेस में अगर समय पर आपको समझदारी यानी समय पर आपको समझ आ जाती है तो उस बिजनेस में आप सफल ज़रूर होते हैं। और अगर आपको समय पर जो है समझ नहीं आती है और समय पर उस चीज़ को स्टार्ट नहीं करते हैं, बाद में स्टार्ट करते हैं, तो आप काफ़ी पीछे रह जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि किसी भी बिज़नेस का स्टार्टअप कीजिए तो सही जानकारी, रॉ मटेरियल, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो या फिर कोई भी बिजनेस हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो जिस रॉ मटेरियल से आपका प्रोडक्ट बनेगा उस रॉ मटेरियल की और मशीन की सत्यता की जांच करके ही बिजनेस को स्टार्टअप कीजिए, आपके लिए सही रहेगा। सो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर पेपर प्लेट के उत्पादन के बिजनेस में आना चाहते हैं और 4 इंच से 13 इंच तक जो है प्रोडक्ट बनाने के लिए कम लागत में, जिनके पास मिनिमम पूंजी है, कम से कम पूंजी है, वो कम लागत में एक सही मशीन का चुनाव कैसे कर सकते हैं, एंगल बॉडी, चैनल बॉडी मशीन क्या है, मटेरियल की जानकारी उन्हें कैसे मिलेगी, मशीन को चलाना वो कैसे सीखेंगे, कमाई का क्या जरिया है और प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका है। इस तरीके का जो अनेकों सवाल है, उस सवाल को जो है कुल 5 पॉइंट के माध्यम से आज क्लियर करने वाला हूं। साथ ही ये बताने वाला हूं कि 17 सितंबर यानी विश्वकर्मा पूजा से पहले अगर मशीन को या विश्वकर्मा पूजा में इस मशीन को परचेज करते हैं तब कितना फ़ायदा होगा, बाद में परचेज करने पर कितना फ़ायदा होगा और ये ऑफ़र देने वाली कौन सी कंपनी है, इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है मशीन की जानकारी। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको मशीन की पूरी जानकारी दूंगा कि जो है 4 इंच से लेके 13 इंच तक प्रोडक्ट बनाने के लिए बेस्ट मशीन कौन सी है, उसमें एंगल बॉडी क्या है, चैनल बॉडी क्या है, बेलन किसे कहते हैं, मोटर किस प्रकार की लगी हुई है, इस चीज़ की जानकारी मैं पहले पॉइंट में दूंगा। सेकेंड हमारा जो है वो है पेपर रॉ मटेरियल की जानकारी। काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल आती है, अगर वो मटेरियल ही उत्तम क्वालिटी का नहीं रहेगा तो क्या गारंटी है कि हमारा बनने वाला प्रोडक्ट का जो है क्वालिटी वो सही रहेगा। सो इस चीज़ की सत्यता की जांच अवश्य कर लीजिए कि जो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसका रॉ मटेरियल क्या है और कैसा है, तो इसकी जानकारी मैं दूसरे पॉइंट में दूंगा। थर्ड हमारा आता है जगह और बिजली का व्यवस्था, यानी कि अगर मिनिमम पूंजी से आप पेपर प्लेट के उत्पादन बिजनेस में आना चाहते हैं तो प्रॉपर कितना जगह आपको चाहिए, मतलब कि मशीन के रख रखाव के लिए, मटेरियल के रख रखाव के लिए, और किस बिजली से ये चलेगी, इस चीज़ पे चर्चा मैं तीसरे पॉइंट में करूँगा। हमारा चौथा पॉइंट है लागत और ख़रीदने की प्रक्रिया। देखिए, इसमें लागत तो मैं समझाऊंगा ही और ख़रीदने की प्रक्रिया तो मैं बताऊंगा, बट मैं ये बताऊंगा कि मशीन कहाँ बनती है, क्योंकि जहाँ मशीन बनाई जाती है अगर आप वहाँ जाके उस पार्ट्स को देखते हैं, बनते हुए मशीन को देखते हैं, हर पार्ट्स को सत्यता सही रूप से जांच परख करते हैं तब मशीन खरीदते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा साबित होता है। सो मैं इस वीडियो में रॉ मटेरियल कहाँ बनता है और इसका मशीन कहाँ बनता है, इन दोनों चीज़ों की जानकारी मैं दूंगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। लास्ट पॉइंट है कमाई और प्रॉफिट निकालने का तरीका। इस पॉइंट में मैं आपको कमाई के बारे में बताऊंगा कि कमाई का क्या क्या जरिया है, इस मशीन को स्टार्ट करके किन किन रूप से आप कमाई कर सकते हैं और प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है। मैं देखिए किसी भी वीडियो में मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि 25,000 रुपया लगा के महीने का लाखों और करोड़ों कमा लीजिए, बट जो है उसके स्टार्टिंग का तरीका जो है मैं अध्ययन करके लोगों को समझाता हूँ। सो मैं 5 पॉइंट के माध्यम से इस वीडियो में समझाऊंगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है मशीन की जानकारी, तो आइए सबसे पहले मैं मशीन दिखाता हूँ और मशीन का जानकारी देता हूँ। दोस्तों, अगर मशीन की बात की जाए, फर्स्ट में हमारा है मशीन की जानकारी। तो ये मैं हूँ अभी कृष्णा इंटरप्राइजेज में, जहाँ पे कृष्णा इंटरप्राइजेज में हर प्रकार की मशीन बनाई जाती है। जैसे ये पेपर लैमिनेशन मशीन है, इधर डबल डाई की मशीन है, इधर सिंगल डाई सिंगल ब्लॉक बेरिंग मशीन है। तो ये सब जो है उनके लिए है जिनके पास बहुत पूंजी है। लेकिन आज की जो ये वीडियो है
ये कम लागत से यानी मिनिमम लागत से स्टार्टिंग करने के लिए जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वो है चैनल बॉडी में। चैनल बॉडी क्या होता है, एंगल क्या होता है वो पहले समझिए। देखिए ये हुआ एंगल, एल आकार का है ये, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल बोलेंगे। और ये क्या है, ये चैनल है। चैनल देखिए चकोरा आकार के, इधर से भी इधर। तो आप बताइए कि भारीपन ये होगा, एंगल होगा या चैनल होगा? तो चैनल होगा। तो एंगल और चैनल के बारे में अब समझ गए। अब जैसे ही देख लीजिए, ये मशीन कथी में है, एंगल बॉडी में ही बना हुआ है, एंगल बॉडी है। तो इसका दाम जो है कम होगा। एंगल बॉडी है, ये 3 इंची दिया हुआ है। ए में देखिए, ए में 3 इंची चैनल जो है पिलर में दिया हुआ है, 4 इंची दिया हुआ है ब्लॉक बेयरिंग के पास। तो ये तो मजबूती हुआ। तो ए पर ऊपर 13 इंची का डाई नहीं चलेगा, लेकिन इस पर आराम से 4 इंच से लेके 13 इंच तक प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसा कि अभी सब इससे छोटा डाई लगा हुआ है। इस मशीन को मैं चला के भी दिखाऊंगा। और ये मशीन सिंगल ब्लॉक बेयरिंग में और 14 इंच बेलन में है। कम लागत में जो है 4 इंच से लेके 13 इंच तक प्रोडक्ट बनाने के लिए ये काफ़ी बेहतर मशीन है। इस मशीन में जो है 1 HP का बेस्ट क्वालिटी का मोटर लगा हुआ है, जो कॉपर वाइंडिंग मोटर है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। लगभग 100 से 200 मशीन जो है भारत के अनेकों राज्य में और ज़िलों में यहाँ से गई है। अच्छा परफॉर्मेंस आया है, क्योंकि कॉपर वाइंडिंग वाला ये बेस्ट क्वालिटी का 1 HP का मोटर है। मशीन की ऊंचाई की बात की जाए तो 5 बाई 3 फीट लंबाई चौड़ाई इसका 3 बाई 4 और ऊंचाई 5 फीट इस मशीन का है। और इस मशीन में जो क्रैंक यूज किया गया है वो बेहतर क्वालिटी का क्रैंक, और इसका पुल्ली जो है बेहतर क्वालिटी का पुल्ली यूज किया गया है। वही काउंटर सापट में बेस्ट क्वालिटी का जो है बेयरिंग और चाबी और भी स्प्रिंग इसमें यूज किया गया है। वही अगर फाइनल की बात किया जाए तो डिजिटल आपको मिल जाता है एक छोटा सा क्यूट सा वोल्ट मीटर, जो अभी वोल्ट मीटर शो कर रहा है। आप देख सकते हैं 204 वोल्टेज है। और ये 2 बेस्ट क्वालिटी का अलर्ट का हीटर स्विच, और ये हमारा फैन स्विच, और ये हो गया हमारा मशीन चालू। ये देख लीजिए, इस तरीके से जो है ये काट के जो है आगे की तरफ फेंकता रहेगा। और आपको क्या है, आपको चून करके जो है क्या करना है, पैकिंग कर देना है। तो इस तरीके से जो है क्या है, ये डोना को जो है मशीन बना रही है। तो ये मशीन जो है चलती है सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से। इसमें कोई आपको 3 फेज बिजली की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ के बारे में समझ गए। अब देखिए अभी इसमें जो कटोरा बना है ये देख सकते हैं। अभी जो है ये मशीन पूरा हीट नहीं हुआ है, हीट होगा तो और बेहतर तरीके का। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग गोलगप्पा जो है खाते हैं, उसी का ये कटोरा है। तो इस मशीन में यहाँ से डाई को चेंज करके आप 4 इंच से लेके 13 इंच तक हर प्रोडक्ट को है निकाल सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये इसका रॉ मटेरियल है, ये पेपर है। तो जैसा कि हमारा दूसरा पॉइंट है कि पेपर के जानकारी, इसका पेपर किधर चढ़ता है, आइए वो मैं दिखाता हूँ। इसका देखिए रोल यहाँ चढ़ता है, और यही रोल जो है ये बेलन के माध्यम से खींचता है। बेलन किसे कहते हैं ये समझिए। ये बेलन जो आप देख रहे हैं काले कलर का रबर का बेलन, यही जो है आपका 6 इंच पेपर, 4 इंच पेपर, 7 इंच पेपर और 13 इंच पेपर को खींचेगा। तो अगर बेलन ही जो है वो छोटा रहेगा, 8 इंच का, 10 इंच का, तो वो बड़ा पेपर खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को जो है देखा जाता है। तो देखिए नया लोग है, और इस विश्वकर्मा पूजा अगर एक बेहतर डिस्काउंट के साथ अगर आप कम पूंजी में स्टार्टअप करना चाहते हैं तो 4 इंच से 13 इंच तक बनाने के लिए ये मशीन आपके लिए बेहतर साबित होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आप लोग मशीन के बारे में समझ गए। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल की जानकारी। तो देखिए पेपर प्लेट जो रॉ मटेरियल होता है वो सामान्यतः 3 से 5 प्रकार का होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें GSM आता है। GSM का मतलब होता है थिकनेस। किसी भी चीज़ को जो है नापने का जो है प्रक्रिया का जो है फॉर्मूला होता है वो GSM होता है। जैसे 80 GSM पतला पेपर हुआ, जो पेपर प्लेट बिजनेस में यूज की जाती है। उससे मोटा 100 GSM, और उससे भी मोटा 120 और 140 GSM, जिसमें अपने मार्केट के अनुसार जो है आप रॉ मटेरियल को परचेज कर सकते हैं। ये रॉ मटेरियल अनेकों कलर में आती है, जैसे केला पत्ता डिजाइन, साल पत्ता डिजाइन, गोल्डन, सिल्वर, ऐड वाला पेपर, और अनेकों डिजाइन में और अनेकों GSM में जो है ये पेपर प्लेट रॉ मटेरियल आती है, जिसका अलग अलग साइज भी होता है। जैसे कि मैं बताया हूँ कि 4 इंच से लेके 13 इंच तक प्रोडक्ट बनेगा। तो
तो 4 इंच से लेके 13 इंच तक अलग अलग जो है डाइया आता है। तो अलग अलग डाइयों के लिए जो है इसका अलग अलग रॉ मटेरियल जो है, ये रॉ मटेरियल सामान्यतः पेपर प्लेट लैमिनेशन मशीन से रेडी की जाती है, जिसमें 3 कटर लगा हुआ रहता है। और इस मशीन में जो है जो पेपर लैमिनेशन मशीन क्या करती है कि इसके ऊपर फिल्म चढ़ा के, पन्नी चढ़ा के और गम से चिपका के काट कर उसे साइज बाई साइज वो मशीन निकाल देती है। इस मशीन का अगर आपका बजट है तो इस मशीन को अगर आप लेके स्टार्ट करते हैं तो आपका मुनाफा और बढ़ जाएगा। अन्यथा आप 2 महीना 3 महीना 4 महीना इस मशीन को चलाइए, थोड़ा कम प्रॉफिट कमाइए, मार्केट पकड़ लीजिए, उसके बाद आप लेमिनेशन ले सकते हैं। तो रॉ मटेरियल की जानकारी आपको हो गई। तीसरा हमारा है जगह और बिजली का व्यवस्था। देखिए जगह की बात की जाए तो ये बिजनेस जो है आप किसी गली में कर सकते हैं, गांव में कर सकते हैं, देहात में कर सकते हैं। छत पे जगह है, छत पे रख लीजिए। अगर बरामदे में जगह है, बरामदे में रख दीजिए। सीढ़ी घर में है जगह है, सीढ़ी घर में रख दीजिए। 10 बाई 5 या 5 बाई 10 का या 10 बाई 10 का कहीं भी जगह है तो इस मशीन को आप शिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई ख़ास जगह की आवश्यकता नहीं है। वही अगर बिजली की बात की जाए तो इसमें सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी आपका लगेगा, लेकिन ये डोमेस्टिक नहीं बल्कि कमर्शियल लगेगा। अब बहुत सारे भाइयों को ये पता नहीं होगा कि भाई सिंगल फेज घरेलू बिजली तो आप बोल रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक और कमर्शियल में क्या फ़र्क है। तो देखिए डोमेस्टिक का मतलब हुआ घरेलू बिजली और कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ बिजनेस पर्पज़ से। गवर्नमेंट का कहना होता है कि वो ऐसा व्यवसाय या वो ऐसा उपकरण जिसे आप रुपए कमाने के लिए बिजनेस के तौर पे स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें जो लगने वाली बिजली चाहिए वो कमर्शियल चाहिए। सो कमर्शियल बिजली भी घर की बिजली की तरह होता है, सेम होता है सिंगल फेज का, केवल उसे कमर्शियल कनेक्शन कराना होता है, ये गवर्नमेंट का कहना है। तो सिंगल फेज बिजली लगेगा क्योंकि इसमें 1 HP का मोटर है, जैसा कि मैं बताया ही हूँ। तो मशीनों के बारे में और इसके जगह और बिजली के बारे में आप पूरा रूप से अब समझ गए। हमारा चौथा पॉइंट है लागत। लागत मैं 2 तरीक़ों से समझाऊँगा। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में मैं बताऊँगा कि विदाउट ऑफ़र में अगर इस मशीन को ख़रीदते हैं लोग तो कितना लग जाता है। मशीन का लग गया 45,000, डिफरेंट डाई मान लेते हैं 10,000 और रॉ मटेरियल का 10,000 मान के चलते हैं, अदर कॉस्ट 3,000। और देखिए मशीन के साथ एक डाई 6 इंच का मिल जाता है, तो टोटल हमारा है 68,000। देखिए ये 68,000 मैं बता दिया हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट आपका 68,000 ही लगे, हो सकता है 75,000 ही लगे या 60,000 ही लगे। ये आपके डाई और रॉ मटेरियल खरीदारी करने के ऊपर है। कोई लोग है कि 2 डाई या 1 डाई से ही स्टार्ट करते हैं, कोई लोग 4 डाई लेते हैं, 5 डाई लेते हैं। तो अलग अलग जो है डाइयों और रॉ मटेरियल परचेज करने में अलग अलग इन्वेस्टमेंट लोगों को लग जाता है। सो अगर विदाउट ऑफ़र इस मशीन को परचेज कर रहे हैं तो 68,000 पड़ रहा है। अब देखिए ऑफ़र में क्या है कि ऑफ़र में 45,000 के मशीन की जगह आपको मात्र 42,000 रुपया लगेगा। वही डाई इसमें भी 10,000 का ख़रीदना है, लेकिन 6 इंच के साथ इसमें एक और डाई आपको मिल जाएगा जो 700 रुपये पर इंच वाला डाई आता है। और अगर मान लीजिए 5 इंच या 6 इंच का भी मिलता है तो लगभग 4 से 5,000 का वो डाई हो गया। उसके बाद रॉ मटेरियल 10,000 और अदर कॉस्ट 3। यानी अगर हम देख रहे हैं तो एक डाई फ्री मिल रहा है और 3,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, उस हिसाब से 60,000 यानी 8,000 रुपया का बचत हो रहा है। तो अगर आप विश्वकर्मा पूजा में मन बनाए हुए हैं कि जो है हमें स्टार्ट करना है तो आपको 8,000 तक का बचत मिल जाएगा। भाई अब इसके लिए जाना कहाँ होगा, तो देखिए मैं बताया हूँ कि जहाँ मशीन और रॉ मटेरियल बनता है वहीं के बारे में मैं बताऊँगा। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज है, जहाँ वीडियो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं हर रूप का मशीन यहाँ निर्माण किया जाता है। सिंगल डाई, सिंगल ब्लॉक बेयरिंग, 14 इंच बेलन में, 18 इंच बेलन में, 16 इंच बेलन में। खास बात ये है कि इसका एक रॉ मटेरियल का भी गोदाउन है जहाँ पे हर तरीके का रॉ मटेरियल निर्माण किया जाता है। 80 GSM, 100 GSM, 120 GSM, 140 GSM, बफर सीट, हर तरीके का। और प्रोडक्शन प्लांट पे आपको अगर यहाँ जाते हैं दिए हुए नंबर पे संपर्क करके
तो आपको प्रोडक्शन प्लांट भी जो है बता दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा, जहाँ से जो है आप हर चीज़ों को परख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये इस जगह को विज़िट करने के लिए आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन कर लीजिए और फ़ोन करके एड्रेस लोकेशन मंगवा के आप कृष्णा इंटरप्राइजेज मुजफ्फरपुर में विज़िट कर सकते हैं।